हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेरिसिप एक्सिटी टैबलेट के बारे में। जैसे कि इस टैबलेट का उपयोग कब किया जाता है, कितने दिन तक लेना रहता है, इसको कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट रहते हैं और इसके अंदर क्या ड्रग को मिला करके इस दवाई को बनाया जाता है। इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम बात करते हैं कि ये जो फेरिसिप एक्सिटी टैबलेट है, ये ऑन काउंटर मिलने वाली मेडिसिन है। मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ये मिल जाती है, बट हमें कभी भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। जब भी हम लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या कंपाउंड रहता है। तो इसमें फेरस एस्कॉर्बिट रहता है, फॉलिक एसिड रहता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस टेबलेट का उपयोग कब किया जाता है या कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है या परिस्थिति है जिसमें डॉक्टर आपको इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या लेने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फेरस एस्कॉर्बिट एंड फॉलिक एसिड होता है, जो कि महिला पुरुष दोनों इस मेडिसिन को ले सकते हैं। जिस भी महिला पुरुष को खून की कमी है, यानी कि एनीमिया है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो हम इस टेबलेट को रिकमेंड करते हैं। इसके बाद में जैसे किसी की बॉडी में जब हम सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराते हैं और उस टेस्ट में आरबीसी कम आ रही है, यानी कि आरबीसी घट रही है, तो आरबीसी को इंक्रीज करने के लिए या बढ़ाने के लिए भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके बाद में जैसे किसी महिला को बहुत ज्यादा थकावट रहती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हम थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पेशेंट एकदम हांफने लगते हैं, जिनके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, थकावट रहती है, सिर दर्द रहता है, तो इन सभी बीमारियों में इस टेबलेट को दिया जाता है। ये सभी प्रॉब्लम खड़ी क्यों होती है? क्योंकि जब हमारी बॉडी में खून की कमी होती है, ठीक है, खून की कमी होगी तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो रहती है प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है या थोड़ी थोड़ी जाती है। तो उसके कारण जब हम सीढ़ियां चढ़ते तो बहुत ज्यादा सांस फूलती है, धड़कनें बहुत तेज हो जाती है, हमें बोलते नहीं बन पाता है या फिर हमें बोलने में तकलीफ होती है। जैसे हम जमीन पे बैठे हैं और जब खड़े हो रहे हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, माथा घूमने लगता है। तो ये सब जो लक्षण है खून की कमी को इंडिकेट करते हैं या आपके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है, उसके कारण आपको ये लक्षण आ रहे। तो ये सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस दवाई का उपयोग करवाया जाता है। इसके बाद में ये टेबलेट यूज करने के बाद आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि जब आप इस दवाई का उपयोग करेंगे आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी थी, आरबीसी बनने लग जाएगी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं अगर वो ज्यादा रहेगी तो हमारी जो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स है, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, गोल ब्लैडर, लंग्स, है ना, XYZ जो भी हमारे ऑर्गन्स है या अंग है, उनमें ऑक्सीजन सप्लाई बराबर होगी तो फिर हमें तकलीफ नहीं होगी, हमें सांस नहीं फूलेगी, हमें चक्कर नहीं आएंगे, माथा नहीं घूमेगा, माथा दर्द नहीं करेगा, खाना पीना अच्छे से खाएंगे, खाना अच्छे से पचेगा, है ना। क्योंकि एक बीमारी एक दूसरे से रिलेटेड रहती है, कभी भी कोई भी बीमारी सेपरेट नहीं होती है। अब हम आगे बात करें कि फेरिसिप एक्सिटी जो टैबलेट है इसका उपयोग और कब किया जाता है। जैसे कि किसी का इनफर्टिलिटी का इलाज चल रहा है, यानी कि बांझपन का या बच्चा नहीं हो पा रहा है, तब भी हमें फॉलिक एसिड देना ही पड़ता है। और अगर ऐसे में पेशेंट को खून की कमी भी आ रही है तो ये दवाई दे सकते हैं। इसके बाद में जो प्रेग्नेंट फीमेल रहती है, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी है, उनको भी ये दवाई देते हैं क्योंकि इसमें आयरन फॉलिक एसिड है। तो आयरन फॉलिक एसिड हमें प्रेगनेंसी में 9 महीने तक देना ही पड़ता है कि खून की कमी भी ना हो और हमारे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए। इसके बाद में जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो आफ्टर डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी जो भी आप लोग समझे, लैक्टेटिंग मदर को भी 6 महीने तक आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट बिल्कुल रिकमेंडेड रहता है कि 6 मंथ तक आपको लेना है। पर इंडिया में महिलाएं डिलीवरी के बाद कोई दवाई नहीं खाती है, चाहे उनके शरीर में कितनी भी खून की कमी आ जाए, उन्हें हाथ पैरों में हमेशा दर्द बना रहे या फिर कमर में दर्द बना रहे, है ना। बहुत ही कम लेडीज से डिलीवरी के 6 महीने बाद तक दवाइयां खाती है, क्योंकि लेडीज से तो दवाई खाना ही नहीं चाहती, वो तो बोलती है काय को हम दवाई खाए, हम तो खाने पीने से पूर्ति कर लेंगे, है ना। तो देखो, जो भी महिलाएं मेरा ये वीडियो देख रही है, मान लो डिलीवरी क्या 2-3 महीने भी हो गए तो भी आप 2 से 3 महीने ये मेडिसिन लीजिएगा, ताकि आपकी बॉडी में जो रात में हम पूरे दिन काम करते रहते तो कितनी थकावट होती है वो थकावट नहीं होगी। स्पेशली बैक पेन, हाथ पैरों में दर्द,
हम काले पड़ जाते हैं प्रेगनेंसी के दरमियान, हमारे जो चिक्स रहते हैं यानी कि यहाँ पे काले काले धब्बे आ जाते हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं, ये सभी प्रॉब्लम से भी बचाती है। इसके बाद में इसका उपयोग और कब किया जाता है, तो जैसे किसी महिला के पीरियड में बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है या बहुत कम ब्लीडिंग होती है, तो दोनों कंडीशन में भी इसको देते हैं। इसके बाद में जैसे महिला को मैं जो प्रॉब्लम बता रही इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, महिला या पुरुष दोनों ही इसको ले सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपको जैसे 3-4 दिन से 8 दिन से बुखार आ रहा है, तब भी एज ए सप्लीमेंट के तौर पे इसको दे सकते हैं। कोई आप अदर बीमारी का ट्रीटमेंट लेने गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, तब आप गए तो डॉक्टर ने और सप्लीमेंट तो दिए, साथ में इसको भी दे दिया। तो पेशेंट के मन में सवाल रहता है कि मुझे तो इस ट्रीटमेंट में ये दवाई दी है। तो देखिए, आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे तो एज ए सप्लीमेंट के तौर पे दवाई देते हैं ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक हो पाए। अब हम बात करें कि इसका डोजेस क्या रहते हैं, तो जनरली ओडी यानी कि दिन में एक बार सुबह खाने के बाद में इसको लेना रहता है। बट अगर किसी को दिन में 2 बार दी जाती है, जैसे प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा किसी को ब्लड की कमी है तो उसको जल्दी पूरा करने के लिए 2 टाइम दे सकते हैं, तो वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट जनरल पेशेंट को 1 टेबलेट देते हैं, 2 से 3 महीना आप इसको रेगुलर ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारे लोगों का सवाल आता है कि मैडम कितने दिन में ये हमें असर दिखाना चालू कर देगी, तो 15 से 20 दिन आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी बॉडी में इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे। इसके साथ मैं आपको स्पेशली एडवाइस देना चाहूंगी कि जब भी आप ये टैबलेट लेते हैं या कोई भी आयरन फॉलिक एसिड की मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको 4 घंटे तक दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध और चाय ये क्या करते हैं, जो आयरन का जो अवशोषण रहता है उसको कम कर देती है, तो फिर वो दवाई काम नहीं करती है एंड उसके आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है। तो जब भी इस टेबलेट को आप खाते हैं तो 4 घंटे तक दूध नहीं लेना है और स्पेशली चाय भी नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करें कि इस टेबलेट के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इस टेबलेट को लेने के बाद अगर ये किसी पेशेंट को सूट नहीं होती है, तो पेट फूलना, पेट में दर्द होना, मरोड़ उठना, कब्ज जैसी प्रॉब्लम होना, मोशन पास नहीं होना, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही और ये प्रॉब्लम आपकी दिन दिन बढ़ती जा रही है, तो फिर ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। डॉक्टर इसको बंद भी करवा सकते हैं या फिर डोजेस और भी कम करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक और स्पेशल साइड इफेक्ट होता है मल का काला आना, यानी कि लेटरिन काली आना। तो ये आयरन रहता है इसमें, उसकी वजह से लेटरिन का कलर चेंज हो जाता है। तो ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। कई सारी महिलाएं मुझे भी बोलती है, मैडम मैंने जब से दवाई चालू की है मुझे लेटरिन एकदम काली आ रही है, पतली आ रही है। तो कोई नहीं, नॉर्मल सी बात है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि इस टेबलेट के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।